तो आड़म मास्टर कुछ भी कर सकते की कोशिश हम करने वाले हैं। हर झोपड़ी में रहने वाले आदमी को पक्का घर मिलना, हर आदमी कम से कम 10 वोट और कम से कम हमको 25 रुपए देना चाहिए। वोट भी दो, नोट भी दो, उनकी होगी तो मुस्लिम यहाँ का जो मुस्लिम वर्ग है यहाँ का, ये बार बार लोगों को ही चुन कर देगा या फिर उसकी भी कुछ हिस्सेदारी इस चुनाव में होगी। असेंबली में ठहर कर लड़ने की हिम्मत है। हमने अनेक शहर मध्य में इतने उम्मीदवार ठहरेंगे, इसका हिसाब लगाना मुश्किल है। फिर मुस्लिम है कर को दावेदारी करना ये गलत होता है। मुस्लिम समाज के सवाल कौन उठाया? इस बार जो है मुस्लिम समुदाय की ओर से आवाज उठ रही है कि एक मुस्लिम कैंडिडेट जो है महाविकास आघाड़ी दे, तो क्या लगता है इस बार जो है मुस्लिम अब क्या प्रणीति शिंदे क्या मुस्लिम थे? इलेक्शन ठहरने का है तो आपको साथ देना पड़ेगा। आप नहीं बोले तो हम चुप बैठेंगे। फिर 20 साल तक तुम बैंक के हफ्ते भरते जाओ। 10 साल हुआ, रास्ते नहीं है। आज गुरुतय में ड्रेनेज का सवाल है या बीड़ी कामगारों का या किमान वेतन का सवाल है। अकेले लड़ने से सीट आना मुश्किल है और इसका खतरा अपने विधानसभा की सीट पर हो सकता है। तो फिर इस वक्त शरद पवार के साथ आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के खत्म होते ही महाराष्ट्र भर में विधानसभा के चुनाव होने का अंदेशा जो है जताया जा रहा है, क्योंकि आने वाले कुछ ही महीनों में लोकसभा विधानसभा के चुनाव यहां पर होने वाले हैं, जिसको चलते सोलापुर शहर की मध्य की सीट, जहां पर सोलापुर लोकसभा से आमदार प्रणीति शिंदे अब खासदार बन चुकी है, जिनकी सीट को लेकर यहां पर महायुति हो या इंडिया अलायंस आघाड़ी हो, इन दोनों के अंदर जो है बहुत सारा लोग यहां पर आशंका जताए जा रहे हैं कि हमें ये सीट मिले। हर पार्टी ये जता रही है, लेकिन सोलापुर लोकसभा चुनाव के बाद सोलापुर शहर मध्य विधानसभा की सीट को लेकर सीपीएम के नेता आड़म मास्टर, जिन्होंने यहाँ पर जो है 2 बार आड़म मास्टर यहाँ पर 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, वो अब ये तीसरी बार जो है ये दावा कर रहे हैं कि इस बार जो है इंडिया आघाड़ी की ओर से और महायुति की ओर से जो है ये सीट उन्हें मिले। सर, सबसे पहले आपका आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल ये है कि हाल ही दिनों में आप जो है शरद पवार से जो है मुलाकात कर जो है यहाँ की सीट हो या फिर महाराष्ट्र भर में बहुत सारी विधानसभा की जो सीट हैं, उन सीटों को लेकर जो है आपने चर्चा की, ऐसी बात सामने आ रही है। एक्चुअली क्या चर्चा शरद पवार के साथ आपकी हुई है? सबसे पहले तो बड़ा दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूँ, हमारे सर के कार्यकर्ताओं का। आपने प्रतिक्रिया लेने के वास्ते आए, आपका आभारी है, अभिनंदन है। हमारी स्टेट कमेटी बैठक बॉम्बे में हुई थी 4, 5, 6 जून। उस बैठक को हमारे पोलिट ब्यूरो के मेंबर डॉक्टर अशोक ढवले और नीलोफर बसोई आए थे। 3 दिन चर्चा हो गई। चर्चा में हमने निर्णय लिया कि महाराष्ट्र में सीपीएम के तरफ से 12 जगह का महाविकास आघाड़ी के सामने अपन रखना चाहिए और कम से कम सीट लड़कर ज़्यादा से ज़्यादा सीट चुनाने का ये निर्णय हमने लिया। उस मुताबिक शरद पवार का हमने टाइम लिया था। शरद पवार ने हमको टाइम दिया। सिल्वर ओक बंगले पर हम 6 बजे गए शाम को। वो गया, बराबर हमको मिले। हमारे पार्टी के 8 लोग थे। डॉक्टर अशोक ढवले, कॉमरेड उदय नारकर, अजीत नवले, मैं, दिनेश शेख, डॉक्टर हमारे कराट और हमारे ढाणों के निकोले और माजी आमदार गावित थे। पवार साहब के सामने एक 8-10 मिनट सोलापुर का जो रे नगर है और गुरुताई का है, इसके बारे में चर्चा हुई और उन्होंने 2 ही स्कीम में बहुत बड़ा सहयोग हमको दिया था। इसके वास्ते उनका अभिनंदन भी हमने किया। और पंतप्रधान मोदी साहब का कार्यक्रम यहाँ होने के बाद शरद पवार साहब सोलापुर को आए थे और प्रेस में उन्होंने बोला 12-14 साल मेहनत कर संघर्ष कर ये 30,000 रे नगर का जो
घर या ठहरे हैं, इसको केवल आडम मास्टर और उनकी पार्टी, ये इनकी मेहनत और खरा हकदार हुआ है। तो उससे उनको हमने बहुत बढ़िया ढंग से गुच्छ देकर हमने उनका अभिनंदन किया। फिर ये विधानसभा के चर्चे के बारे में हमारा सवाल, क्यों दिंडोरी के बारे में शरद पवार का गुट हमारे गुट में तनाव था। माजी आमदार गावित वहाँ से 7 बार आमदार बन चुके हैं। वो गए लोकसभा में 1,10,000 मत ले चुके थे। अभी 2-2.5 लाख मत लेने की उनकी, वो बोले तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा नासिक से मुंबई का पैदल रैली, लॉन्ग मार्च बोलते हैं उसको, हिंदुस्तान में आज तक कोई किया नहीं। उन्होंने किया। 50,000 आदिवासी, किसान, महिला, बच्चे, बूढ़े, उनके पाँव से खून बह रहा था, चप्पल भी नहीं रहे थे, खाने को भी नहीं मिल रहा था, लेकिन वो नासिक से बम्बई तक कुछ करे। उसका लीडर जब लोकसभा को ठहरता है तो केवल उसका नाम आगे नहीं आने, 1 लाख लोग उसके वास्ते जुटे थे, तुम ठहरो हम ठहरेंगे। लेकिन बाद में हमारे पार्टी में चर्चा हुआ कि अकेले लड़ने से सीट आना मुश्किल है और इसका खतरा अपने विधानसभा की सीट पर हो सकता है। तो फिर इस वक्त शरद पवार के साथ डॉक्टर अशोक ढवळे, माजी आमदार गावी, डॉक्टर कराड, हमारे पुणे के अजीत अब्डेकर, ये लोगों ने पूना, मुंबई और नासिक में बात किया। तो उस वक्त बोले कि तुम्हारा पार्टी के बारे में मेरी सहानुभूति रहेगी, नुस्ता सहानुभूति नहीं, तुम्हारे आने वाले सीट में छोड़ने को तैयार हो। ऐसा उन्होंने लोकसभा इलेक्शन में हमको वादा किया था। वो वादा के मुताबिक बोले वो ढाणू तो तुम्हारा है, सिटिंग सीट है, ये तो तुमको मिल गया है। कड़वन, ये राष्ट्रवादी का उम्मीदवार अजित पवार में गया, वो आपको मिलेगा। उसके बाद शोलापुर मध्य में प्रणीति खासदार बनी। आप लोग कोशिश करें, मेहनत करें, मेहनत का भी बहुत बड़ा असर तुम्हारा है। वहाँ से 2 बार तुम चुन कर आए हैं। इतना बड़ा मजदूरों का प्रोग्राम आपने किया है, मजदूरों के सवाल है, आपका सरकार में असेंबली में रहना, ये हमारे महाविकास आघाड़ी की तरफ से बहुत बड़ा जमे की बाजू हो जाएंगी। तो हम खुद तुम्हारे वास्ते मैडम सोनिया गांधी पास आएंगे, राहुल गांधी पास आएंगे, उनसे बात करेंगे और किस हालत में तुमको छूट, ये जगह तुमको मिलेगा, इस तरह से कोशिश मैं करूँगा। उसके बाद उन्होंने नासिक पश्चिम के बारे में भी वादा किया और अकोला जो है उसके बारे में वादा किया और उन्होंने सजेशन किया हमको कि आप नाना पटोले से मिलो, शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे से मिलो, फिर दिल्ली जाकर सीताराम को लेकर एक बार सोनिया गांधी को मिलो। और हम वहाँ विकास आघाड़ी के लोग जब दिल्ली को जाते हैं तो तुम्हारा जगह किस हालत में तुम्हारे पदर में पड़ेंगे, ऐसी कोशिश करूँगा। यानी कि इस चर्चा कम से कम 50-60 मिनट की चर्चा हुई है। यानी कि इस बार जो है सीपीएम की ओर से 5 या 6 उम्मीदवार विधानसभा में सीट आप डिमांड करने वाले हैं। हमारा क्या लगता है कि सोलापुर मध्य विधानसभा की जो सीट है, यहाँ पर हालिया चुनाव के अगर हम नतीजे देखेंगे लोकसभा के, तो यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार राम सातपुते और परिणीति शिंदे, इन दोनों के बीच 1000 से भी कम वोटों का जो है अंतर इस इलाके में बताया जा रहा है विधानसभा के क्षेत्र में। तो यहाँ पर अगर कोई मुस्लिम उम्मीदवार ठहरता है या फिर जो है दूसरे पार्टियों की भी उम्मीदवारी अगर यहाँ पर मिलती है, तो ऐसे समय में सीपीएम के नेता आडम मास्टर क्या रणनीति अपनाएंगे, किस तरह से जो है सीट पाकर जो है उसको चुनाव की लड़कर जीतने की क्या रणनीति रहेगी आप? अब ऐसा है, लोकसभा का इलेक्शन प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर हुआ, राम के नाम पर हुआ,
लोगों में एक बहुत बड़ी लहर आई कि राम को मत देना चाहिए। और उस वक्त लोगों ने बोला मास्टर ठहरे है क्या? अब खुद मैं ठहर रहा हूँ। केवल रेनगर का सवाल नहीं है, आज गोदुताई में 10 साल हुआ रास्ते नहीं है। आज गोदुताई में ड्रेनेज का सवाल है, या बीड़ी कामगारों का या किमान वेतन का सवाल है, पेंशन का सवाल है, यंत्रमाग कामगार का माथाड़ी का सवाल है, किमान वेतन का सवाल है, असंगठित कामगार का सवाल है। और हमारा प्रोग्राम है हर झोपड़पट्टी में पक्का घर झोपड़े में रहने वाले को मिलना चाहिए। इसके वजह से कि हमारा संगठन हर भाग में है, हर बूथ पर है। सैकड़ों हमारे कार्यकर्ते आज 1 महीना हुआ घर घर फिर रहे। 26 तारीख को 4-5 हजार लोगों का हमारा मेड़ावा है। उस मेड़ावा में खुला हम पूछने वाले लोगों को इलेक्शन ठहरने का है तो आपको साथ देना पड़ेगा। आप नहीं बोले तो हम चुप बैठेंगे। फिर 20 साल तक तुम बैंक के हफ्ते भरते जाओ, वही जिंदगी गुजारते जाओ। कहीं ना कहीं ये सभासदों को धमकी तबरा में हम लेकर जाने वाले हैं। और 26 तारीख को हम एक ऐतिहासिक ऐसी घोषणा करने वाले, हर आदमी कम से कम 10 वोट और कम से कम हमको 25 रुपए देना चाहिए। कोई 50 देगा, कोई 100 देगा, कोई 500 देगा। वोट भी दो, नोट भी दो। ये 26 जून को अक्कलकोट रोड पर पद्मशाली समाज का बहुत बड़ा वहाँ ये मंदिर है, समाज मंदिर हॉल है। उस हॉल में 7-8 हजार लोग खचाखच भरेंगे और आप आकर देखो। और उस दिन से हमारा खुला मैदान में आने का चालू है और उसमें हम ठहराव करने वाले हैं। ये जगह माँ विकास आघाड़ी, CPM और आड़म मास्टर को छोड़ना चाहिए। क्या लगता है कि जो है सोलापुर मध्य विधानसभा में कई सालों से यहाँ पर जो है मुस्लिम समुदाय हमेशा पार्टियों को वोट करता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से आपने 2 मरतबा यहाँ पर जो है आमदार चुने गए, फिर उसके बाद जो है कांग्रेस लगातार यहाँ पर 3 बार आमदार चुनाव यहाँ पर जीती है। इस बार जो है मुस्लिम समुदाय की ओर से आवाज़ उठ रही है कि एक मुस्लिम कैंडिडेट जो है माँ विकास आघाड़ी दे। तो क्या लगता है इस बार जो है मुस्लिम कैंडिडेट मिलना चाहिए या फिर आप ही जो है इस बार चुनाव लड़ने की एक ठान ली है? तो मुझे बोलो, मुस्लिम समाज के सवाल कौन उठाया? 5% रिजर्वेशन का सवाल कोई उठाया? हमने उठाया। CPM ने 1 लाख लोगों का सया हम लिए, मुस्लिम का केवल गवर्नर के पास दिए। सरकार के पीछे जिद्दोजहद कर रहे। जब जब मुस्लिम पर अन्याय हुआ CPM मैदान में आए। इतना ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कहाँ भी मुस्लिम समाज को ऐसा मकान नहीं मिला। 22,500 लोग हमारे मेंबर है, उनको मकान मिल रहे हैं। 22,500 में 13,000 लोग शहर मध्य में है। तो इससे सिर्फ मुस्लिम है कर को दावेदारी करना ये गलत होता है। और हर पार्टी, अब क्या प्रणीति शिंदे क्या मुस्लिम थी? दलित थी, कांग्रेस के उम्मीदवार थी। 3 बार दिए लोगों ने, अभी खासदार बने। मैं यहाँ 2 बार आया हूँ। 2009 में आते आते गिर गया मैं। उस वक्त अलग अलग, उसी वक्त ही निशाना अलग होता था। लेकिन अब किस हालत में हम ठहरेंगे? सिर्फ मुस्लिम में दावेदारी नहीं है, अनेक लोग दावेदारी कर रहे हैं। शहर मध्य में इतने उम्मीदवार ठहरेंगे, इसका हिसाब लगाना मुश्किल है। क्योंकि जो है राहुल गांधी का आपने स्टेटमेंट सुना होगा कि जितनी जारी संख्या उतनी ही हिस्सेदारी उनकी होगी। तो मुस्लिम यहाँ का जो मुस्लिम वर्ग है यहाँ का, ये बार बार लोगों को ही चुन कर देगा या फिर उसकी भी कुछ हिस्सेदारी इस चुनाव में होगी? ऐसा है, हिस्सेदारी रहना ये सही बात है, लेकिन हिस्सेदारी लेने के वास्ते, उनको दिलाने के वास्ते लड़ने वाला आदमी होना ना। असेंबली में ठहर कर लड़ने की हिम्मत है?
हमने अनेक बार हिम्मत किया है, मेरे पर सस्पेंशन हुआ, 3 दिन मुझे बाहर रखे। पूरा महाराष्ट्र का मुस्लिम बोलता है क्या आदमी है क्या अंगार है। हर बात पर कौन है या मुस्लिम का मुझे बताओ। सोलापुर की अगर बात सर सोलापुर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो है एक मस्जिद का बहुत बड़ा इश्यू था। जब भी जो है आपके ऊपर वहाँ पर केस या कुछ भी चार्जेस वहाँ पर लगे, फिर यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम लड़कों को जो है बिला वजह यूपीए के जो भी एक्ट था आतंकवादी के तहत जो है उन्हें भी जो है यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। अब भी उनके ऊपर केस चल रहे हैं। उस समय भी यहाँ पर जो है कुछ केस वगैरह लगे थे। कौन गए भोपाल तक? हमने भेजा जहांगीर वकील, हमने भेजा मनियार को भोपाल तक, जेल में जाकर मिलकर आया। सभा के वास्ते हजारों लोगों को इकट्ठा किया मैं, पुलिस मुझे अंदर डाली। कौन लड़े उस वक्त? एक तो आदमी लड़ा। बाबरी मस्जिद शहीद हुए तक कोई लड़ा? हम 15 दिन जेल में थे। तो ये बातें थोड़ा मुस्लिम समाज विचार करेगी। बहुत एजुकेटेड लोग हैं, उसमें भी हमारे बहुत मेंबर है, गरीब लोग हैं, लेकिन हमको साथ देंगे ऐसा लगता है। क्या लगता है जिस प्रकार से जो है महायुति की ओर से आप डिमांड कर रहे हैं, उसी तरह से जो है अगर वहाँ पर बीजेपी के साथ जो भी सहयोगी पार्टियां हैं उनके भी बहुत सारे नाम चर्चा में आ रहे हैं, जैसे कि राम सातपुते जो हाल ही में यहाँ पे लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं, उनकी भी जो है काफ़ी चर्चा सोलापुर शहर मध्य में होने वाली है, हो रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो मध्य में चुनाव लड़े। क्या लगता है आपको? अब कौन आएगा कोई नहीं, वो मायावती वाले बताएंगे, मैं तो नहीं। और हमारे सामने कौन आएगा ये हमारा नहीं, हमारे सामने प्रोग्राम है। रेनगर के 30,000 लोगों को 2 लाख से कर्ज की मुक्ति दिलाना सबसे बड़ी बात है। शोलापुर के लोगों को हर दिन पानी कैसा मिलेगा ये हमारा प्रोग्राम है। शोलापुर के हमारे बच्चे बेंगलुरु पुणे को जाते हैं, उनके वास्ते किस तरह से यहाँ उनको काम मिलेगा वो हम कोशिश करने वाले हैं, लड़ा करने वाले हैं। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री यहाँ लाने की कोशिश हम करने वाले हैं। हर झोपड़ी में रहने वाले आदमी को पक्का घर मिलना, ये हमारा इरादा है। हदवाड़ बाग में आज जो असमतोल है, विषम वहाँ जो विकास हुआ है, वो लोगों का सही विकास होना। जो रेनगर के वास्ते कुछ भी नहीं रहते वो 2000 करोड़ का स्कीम ला सकता है, तो आडम मास्टर कुछ भी कर सकता है। तो ये थे हमारे साथ सीपीएम के नेता आडम मास्टर, जिन्होंने जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी को जो है मजबूत और दावेदारी लड़ने के लिए जो है उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने जो है रस्सी भी कमर भी जो है यहाँ पर कस ली है, और उनका चुनावी दौरे जो है हाल ही दिनों में शुरू होने जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से सोलापुर मध्य विधानसभा में और कौन कौन से नेता होंगे जो इस बार जो है उम्मीदवारी लेना पसंद कर रहे हैं और चुनाव लड़ने की जो है उनकी आशा है। इसी तरह से आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल। जय हिंद।